लिखा तो ऑल्सो देयर इज वन मोर टॉपिक कार्बोनिक कंपाउंड्स का, जो कि मतलब वो हम लोगों ने नहीं किया है, वो आप लोग को रिकॉर्डिंग करके हम एक बार करा देंगे। इफ यू गाइस रिमेंबर, देयर इज अ टॉपिक एल्डोल कंडेंसेशन वाला रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाए हैं अभी तक, व्हिच आई टोल्ड यू गाइस, है ना, तो वो बाकी है, अदरवाइज इट इज ऑल ठीक है। हाँ, एनीथिंग एल्स किया? नो सर। अच्छा, रजिता आपका एग्जाम कब है? डे आफ्टर यस टुमारो। रचिता, या डे आफ्टर टुमारो। और आपने अमीन्स का देख लिया लेक्चर? यस। एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन उसमें? Not yet, sir. Like I saw one of the recordings. There are two, sir. ठीक है। अच्छा, ये नोट आपने सारा कर लिया था ना, विथ हायर रिडक्शन पोटेंशियल इज चूजन एज, इसमें होगा एज द कैथोड, राइट? आपने ये सारे पॉइंट लिख दिए थे आप लोगों ने? टेल मी गाइस, सुनो, आई सेंट यू गाइस, नो? हाँ जी, नहीं, Yes, sir. You आई said सेंट that. यू गाइस सम, है ना, दैट आई होप इतना सबने लिख लिया है, ठीक है। Okay. Guys, can you please turn your videos on? The focus mode is already on. Please start it. I will then start the lecture. Deborah, Fadil, Pia, Rajita, Safia. Please write a question. We have been given E naught of Cr3 positive to Cr. The reduction potential for Cr3 positive is given as minus 0.74 volts, and E naught of Fe2 positive to Fe. This is given as minus 0.44. Minus 0.44 volts. And they're asking determine anode, cathode, and represent the cell. ठीक है, so you have been given the E naught for chromium and iron. So इसमें से I hope you can understand कि कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा। जो लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने हमने भेजा था ना आप लोगों को, just let me see, it was written correctly or not. Yeah. Having higher value of SRK or standard electrode potential will be reduced and act as cathode. After having higher SOP or lower value of standard electrode potential will be oxidized and act as a node. ठीक है, so last जो पॉइंट था जो हमने आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा था, उसको आपने रीड करना है, एंड देन यू हैव टू चूज व्हाट इज एनोड एंड व्हाट इज कैथोड, रिप्रेजेंट दी सेल। हो जाएगा सबसे? टेल मी गाइस, बताएं। Yes. व्हाट अबाउट अदर्स? डेबोरा, फिया, रचिता, सफिया? Yes, sir. ठीक है, ई नॉट वैल्यूज दिए हुए हैं, एंड यू आल्सो हैव बीन गिवन हाउ टू चूज आई मीन द एनोड एंड कैथोड। प्लीज ट्राई दिस। So again, it goes from aren't both reduction reactions? बट आप चूज करेंगे ना कौन सा एनोड में जाएगा और कौन सा कैथोड में जाएगा। आप रीड करें दोनों पॉइंट। आई सेंट यू 2 पॉइंट्स ना इन व्हाट्सएप, ऑल ऑफ यू गाइस, यू रीड दोस पॉइंट्स और वहां से आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास इफ यू हैव बीन गिवन द ई नॉट वैल्यूज, तो आपको कैसे चूज करना है विच इज गोइंग टू बी एनोड एंड विच इज गोइंग टू बी कैथोड। यस डेबोरा, आई एम जस्ट सेइंग द सेम थिंग, है ना, जो हमने अभी बोला।
या आपका एग्जाम हो गया केमिस्ट्री का? Yes, sir, done, sir. डन ना? कब था आपका एग्जाम वैसे? Huh? You're asking when the exam got हाँ over? yeah. Sir, it was over last week, sir. Last week, Wednesday, Thursday, like that. आपने क्वेश्चन पेपर तो नहीं भेजा है लेकिन ना? Yeah, actually, I said that I'll send yesterday, but I forgot. I'll send today, sir. फिर एंड देन व्हेन यू विल फॉरगेट वंस अगेन, फिर क्या कीजिएगा? No, I won't forget now. यू वॉन्ट फॉरगेट? हाँ वेरी गुड सत्या। एक सेकेंड अभी ठीक है करेक्ट वेरी गुड। कैन यू ऑल्सो कैलकुलेट व्हाट विल बी द ई नॉट सेल सफिया? Guys, I will give you guys 1 more minutes, and I think आपका आंसर आना चाहिए एक more 1 more minute में. Just identify which of the two is having higher reduction potential. जिसका ज्यादा reduction potential होगा वो क्या? It will be anode और cathode. तो सही जवाब देना है आपको. One more answer. No. ये मेरा WhatsApp इसमें नहीं चल रहा. Very good, Satya. Please write V as voltage वाला V when you calculate E naught cell, okay? Okay, guys, time is over. कुछ नहीं आया क्या आप लोगों को? रचिता, फिया, डेबोरा, कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है? फादल, अली, अच्छा अलीजा, हाउ आर यू? Sir, I just joined. हाँ, हाउ आर यू आई एम आस्किंग भाई. अच्छा, alhamdulillah, sir. How are you? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह. अभी ठीक है तबीयत आपकी? Yes, sir. तबीयत ठीक है ना अभी? नहीं ठीक है Yes, लगता है sir. अपनी. Sir, वही अच्छा, है थोड़ा बहुत. थोड़ा बहुत अभी है. अच्छा एक बार बताइए, लीकड़ में गोली वोली चल गई? हाँ, सर अभी तो नहीं पता. नहीं पता आपको? कुछ अच्छा. प्रोटेस्ट हो रहा था. यूनिवर्सिटी के बारे में हमने सुना. हम्म. अच्छा खैर. See here guys, so in this आप लोग ये बताएं which is having higher SRP. Higher SRP किसका है? ज्यादा SRP. रिडक्शन पोटेंशियल दिया ना दोनों में, तो this is also reduction, this is also reduction. तो ज्यादा किसका है? which is having higher SRP. बता दो भाई लोग, चैट में बताइए, चैट में which is having higher SRP, क्रोमियम या फिर Fe? किसका है? अच्छा Fe has got the answer. हाँ ठीक है, Fe करेक्ट. हाँ रचिता, अरे भाई क्या हो गया, किसी का आंसर नहीं आया. हाँ ठीक है, हायर एसआरपी ठीक है, ठीक है. अलीजा से डेबोरा सही नहीं है आपका. सी -7 -0.74 और -0.44 में -0.44 इज हायर है ना. नेगेटिव साइन के साथ आपको बताना है यहाँ पे एसआरपी जो वैल्यू दी हुई है, दिस इज एसआरपी ओनली. ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है. सो हायर एसआरपी किसका? एफई. देयरफॉर एफई विल एक्ट एज, बताओ, डैश. Fe will act as dash. Complete करें sentence को please. रचिता, फिया, all of you guys. Cathode, sir. हाँ बस कैथोड है ना. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, आपके पास Fe कैथोड है, देयरफॉर क्रोमियम विल बी एनोड.
क्रोमियम क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए अब। सो वी विल हैव क्रोमियम विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो Cr3 पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है ना। एक सेकंड, सफिया और इनका हम चेक कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन में Cr3 पॉजिटिव, सफिया का ठीक है, एंड फिया का ठीक है कि नहीं। नहीं, फिया आपको रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, यू हैव टू शो दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। पर्सन में एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, ओके। फॉर Fe यू विल शो द रिडक्शन रिएक्शन बिकॉज रिडक्शन हो रहा है Fe का, Fe3+2 Fe. Now when we calculate the E0 cell, this is equal to E0 of cathode minus E0 of anode. So cathode में we have Fe जिसका है -0.44 minus anode में आपके पास -0.74. So this will be equal to -0.44 and plus 0.74, which will be equal to 0.30 volts. It will be in positive, ठीक है, plus 0.30 volts. Is this clear, guys? Yes or no? Yes, sir. Whatever सही है, whatever है। चलिए, आई एम राइटिंग ए टॉपिक अभी, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। लेट मी राइट दिस डाउन, आप लोग साथ साथ लिखिए। अगर आपको समझ में ना आए ना ये बात, तो फिर यू विल लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट। अदरवाइज इट इज जनरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो टॉपिक है, ठीक है। यू राइट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो प्लीज राइट विथ मी, as the potential of any one half cell cannot be measured, on its own. Therefore, we take a reference electrode. Therefore, we take a reference electrode and couple it with an electrode of unknown potential. To get, rather to measure its potential. थोड़ा सा बताएंगे आपको समझ में आया कि नहीं। पहले फर्स्ट लाइन के बारे में you will tell me, guys, you will tell me about the first line. Can you understand why the potential of one of the half cell cannot be measured on its own? क्या आपको बात ही समझ में आ रही है? क्यों नहीं, थोड़ा सोचिएगा इस बारे में, ठीक है ना। सी आपको पोटेंशियल किसी चीज का, इफ यू थिंक अबाउट अ डिवाइस, है ना, पोटेंशियल जो है डिवाइस के बारे में आप सोचिए। थिंक अबाउट अ डिवाइस दैट इज गोइंग टू गिव यू द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या यूज करते हैं, व्हाट डू वी यूज? क्लास 10th में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, करंट को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? जोर से बोलें सफिया, वंस अगेन। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वेरी गुड, है ना। वी यूज अ वोल्ट मीटर, करेक्ट गाइस, है ना, ठीक है। अच्छा, वोल्ट मीटर को आप यूज करते हैं, तो वोल्ट मीटर को 2 पॉइंट है ना, इस तरह से लगाइएगा। यहाँ पे आपके पास वोल्ट मीटर लगेगा, ठीक है। यार यू विल हैव दी वोल्ट मीटर। ना इफ यू वांट टू कैलकुलेट, मान लीजिए एक बार बताइए आप लोग, हियर एट दिस पॉइंट डोंट राइट एनीथिंग, एट दिस पॉइंट आई एम हैविंग द Zn कंपार्टमेंट, इधर आपके पास कॉपर कंपार्टमेंट है। नाउ द पोटेंशियल जो आपको मिलेगा ये तो Zn और कॉपर दोनों की वजह से मिलेगा, करेक्ट है गाइस। इफ यू आर गोइंग टू मेजर इट, अब आपको निकालना है सिर्फ कॉपर के लिए, किसके लिए निकालना है? सिर्फ कॉपर का। तो सिर्फ कॉपर का अगर आपको निकालना है, तो as soon as you remove the zinc part here,
आपने यहाँ से जिंक को हटा दिया जैसे ही, तो तब तो सर्किट ब्रेक हो गया। सिर्फ अगर कॉपर रहेगा तब ये पोटेंशियोमीटर कभी काम करेगा? टेल मी गाइस, नहीं काम करेगा ना, इट वोंट वर्क, राइट? दैट इज व्हाई द पोटेंशियल ऑफ एनी वन हाफ सेल, यानी यू कैन नॉट टेक ओनली वन हाफ सेल और उसका पोटेंशियल निकाल पाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको समझ में आ गया? ठीक है। सो व्हाट डू वी टेक अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जैसे मान लीजिए आपको कॉपर का निकालना, कॉपर का कैसे मेजर करेंगे? वी विल टेक अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और यही रेफरेंस हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को, जो ई नॉट होता है इसका, वी अज्यूम इट टू बी जीरो। ई नॉट कितना मान लेते हैं इसका? 0 वोल्ट्स। कितना मान लिया हम लोगों ने, बताइए? 0 वोल्ट्स। अब व्हेन वी आर कपलिंग इट विद कॉपर, तो कॉपर की वजह से यहाँ पे आ रहा मान लीजिए 0.34 वोल्ट्स, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, दैट मींस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वजह से आ रहा है 0, तो टोटल वॉट एवर वोल्टेज आई एम गेटिंग, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉपर। करेक्ट है ना? इस तरह से वी मेजर दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, है ना? और यहीं से आपके पास, आपको समझ में आया होगा इस लाइन से, व्हाट इज द जरूरत, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बिकॉज किसी एक हाफ सेल का हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ठीक है? सो फॉर दिस वी यूज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एंड वन ऑफ द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपको पढ़ना है, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है? सो यू विल राइट वन पॉइंट, standard hydrogen electrode She is a reference electrode whose potential is whose, or we can write E naught is equal to 0 volt, है ना? हम ऐसे लगे देंगे ना, the potential of She is 0 volts, तो फिर तो मेरे ऊपर विवाद हो जाएगा, है ना? If I write it like this, the potential of She is 0, तो आज के टाइम में तो विवाद हो जाएगा, राइट? तो कंट्रोवर्सीज को अलग रखते हुए क्या करते हैं, है ना, शी वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। व्हाट इज शी? शी का मतलब यहाँ पे फीमेल नहीं है, शी का मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है? तो शी का रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, ठीक है? प्लीज कॉपी दिस डाउन। आप लोगों को ऐसे याद रहना चाहिए ना, शी का पोटेंशियल कितना होता है बताइएगा? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ शी? 0। हम नहीं बोले, आई डिड नॉट से दैट, वो आप लोगों का कहना है कि शी का पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है? हम तो नहीं बोलते। ऑल ऑफ यू रोट दिस, यस और नो, प्लीज टेल मी। ठीक है, चलिए। नाउ यू विल मेक अ डायग्राम फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो दिखता कैसे, उसकी कुछ चीजें आपको ना याद करनी पड़ेंगी, ओके? यू हैव टू मेमोराइज, उसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं। Sir, I have a doubt, sir. जी जी बताएं। Actually, we can't find only one half cell's potential. So we are going to couple it with the She. करेक्ट। That is what is happening. हाँ हाँ, अकेले का तो नहीं निकल पाएगा ना, तो उसके लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब, जैसे एक बात बताते हैं, जैसे अगर आप नंबर लाइन में देखें ना, तो नंबर लाइन में 1 कहाँ पे कैसे पता चलेगा? यू हैव टू पुट अप 0, राइट? ये 0 एक रेफरेंस हो गया ना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप मूव कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है ना, आप भी मूव कर रहे हैं और उधर कोई दौड़ भी रहा है, या फिर कैन यू गो इन अ ट्रेन, तो मतलब आप देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ मूव कर रहा है, तो आपको एक रेफरेंस चूज करना पड़ेगा ना, जब दोनों चीज वेरी कर रही है, दो टू थिंग्स आर वेरी, उसी तरह से रेफरेंस चाहिए रहता है। वन ऑफ द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है? आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? ये स्टेलिंग किया, क्या डाउट था आपका? Yes, sir. Understood, sir. अच्छा वही बात, अच्छा यही बात आप बस पूछ रहे थे, इसको रिकन्फर्म कर रहे थे, डाउट कहाँ था फिर? ठीक है, सी दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पिक्चर, ठीक है? सो व्हाट आर द थिंग्स हियर, डीसी ऐसे देखिएगा। इसमें ना एक करेक्शन बस आप कर लीजिए। करेक्शन क्या, ये बहुत ज्यादा चीज लिखी हुई है यहाँ पे, इसको इतना मत लिखिएगा आप लोग। यू विल जस्ट राइट प्लैटिनम ब्लैक, प्लैटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड, ये इतना यहाँ पे लिखिएगा। this thing is platinum black electrode, ठीक है? So what is happening, we have a 1 molar solution of hydrochloric acid, है ना? HCl solution है कितना, 1 molar concentration का, and in this what is happening, there is a obviously HCl में H+ ion will get
reduced and it will give you hydrogen H2 gas. So obviously बात है कि हम डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस को तो मिला सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का कोई मेटल इलेक्ट्रोड होगा नहीं. So we are having a glass tube के अंदर हमने H2 गैस को भर दिया है. When we have H2 gas here, और यहाँ पे we have platinum black electrode. Platinum is used because it is inert, वो reaction में take part नहीं करता है. It is just exist there to give the surface between the aqueous solution और जो गैस है ना, इन दोनों के बीच के लिए सरफेस चाहिए एक. That gas will come and it will be attracted by the platinum, वो वहीं पे रुका रहेगा. And similarly the aqueous H plus will also be in touch with the platinum और वहां पे रिएक्शन होगा. ठीक है, so that is why it is present. ओके और यहाँ से आपके पास H2 गैस का लिए, अगर आपने H2 गैस को दिया या फिर पास करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक नोजल सा रहेगा. ठीक है, सो वी विल राइट बोथ द रिएक्शंस कि अगर आप इसको एनोड में यूज करें तब क्या रिएक्शन होगी, कैथोड में यूज करें तो क्या रिएक्शन होगी. ठीक है, सो प्लीज राइट व्हेन at anode, when we are keeping this thing at anode, then the oxidation reaction will take place. That means H2 will be getting converted to H plus. If I balance this will be 2H plus and it will give you 2 electrons. Okay, so the E naught for this reaction will be also equal to 0 volts. And when it is react, अच्छा इसमें आप एक बार देख लीजिए, एनोड में आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लैटिनम, आई थिंक ये आपको थोड़ा सा याद आए, platinum comma H2 gas which is getting converted to H plus. Second में if it is at cathode, when at cathode we'll have this reaction H plus 2H plus ले लेते हैं plus 2 electron is going to give you H2 gas. ठीक है, the E naught here it is also equal to 0 volts. यहाँ पे base का E naught कितना रहेगा, 0 volts ही रहेगा. For this, the representation will be something like this: H plus, which is getting converted to H2 gas, and H2 gas is on the platinum solid. Okay, that's it. After this, you write a point to calculate standard electrode potential of any element it is coupled with standard hydrogen electrode and the potential difference is measured by and the potential difference measured by the cell is taken as standard electrode potential of the element. ठीक है, इस तरह से आ सकता है आपके पास सवाल, but how do we determine the electrode potential of Mn, M, या फिर आपके पास कुछ और आ जाए, कॉपर का किसी चीज का भी, तो आपको ये लाइन लिख देना है पहले तो, to calculate EP of Mn, it is coupled with Hg and the potential. जो भी एलिमेंट के बारे में पूछे ना, बस उसका नाम आपको यहाँ पे एनी एलिमेंट की जगह रिप्लेस कर देना है और आपका आंसर बन जाएगा. ठीक है, तो जैसे कि एक आपके पास सवाल है इस तरह के एनसीईआरटी में, this is the question: how do you determine the standard electrode potential of the system?
Mg2 से Mg का, ठीक है। तो आपको इसका निकालना है Mg2 से Mg को, तो क्या करेंगे, यू विल राइट टू कैलकुलेट Cp ऑफ Mg टू Mg2, ऐसे लिख दीजिएगा। Mg2 से Mg का अगर आपको निकालना है ना, ठीक है, it is coupled with SHE and the potential difference measured by the cell is taken as SCP. Got it? Yes, sir. ठीक है। नाउ इस तरह से हम लोगों ने SHE के साथ क्या किया, we coupled many different elements and different metals. अच्छा, if you are writing for this ना, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, you will write this line and then you will show that E naught cell जो होगा, E naught cell will be equal to E naught of Mg2 से Mg, ये क्या हो रहा है, this is reduction, right? Reduction हो रहा है ना, E naught of Mg2 से Mg plus E naught of H2 से H plus, my bad, माइनस होगा ना, कैथोड माइनस एनोड होता है, E naught of H plus से H2, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड, फिर so E naught cell will be equal to E naught of Mg2 plus upon Mg माइनस H plus से H2 का हम लोग को पता है 0 होता है, therefore E naught cell is equal to E naught of Mg2 plus to Mg, ठीक है। दिस इज मैथमेटिकल वे में आप इसको शो कर दीजिए, ये भी आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। सो व्हेन वी मेजर द डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अलग अलग मेटल का हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया, अब उसके बाद उनको एक सीरीज में अरेंज कर दिया, जिसको आप लोग 10th क्लास में आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था, यू हैड ना रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो वही सिमिलर सीरीज यहाँ पे आपके पास है, लेकिन इट इज अ बिट एक्सटेंसिव, उसमें और ज्यादा है कुछ चीजें। सो इट इज गोइंग टू बी, मतलब वो उसी तरह से रिएक्टिविटी सीरीज जो थी ना, दैट वाज एक्चुअली अ सीरीज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल series, PCLA, well, right? ऐसे लिख लीजिए, if the values of different electrode potentials of various elements are arranged, in increasing or decreasing order, then the series is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, नाउ वी आर गोइंग टू राइट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ, जनरली हम मेटल्स के बारे में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऑफ मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है, इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा गाइस, यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग अप, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट सच एज लिथियम, करे आप उसको छोड़ दीजिए। ऑल ऑफ यू कैन रीड हिंदी, इज देयर एनीवन हु कैन नॉट रीड हिंदी, इज देयर एनीवन हु कैन नॉट रीड हिंदी? Sia, you cannot read Hindi? No, sir, I don't know Hindi, sir. You don't know Hindi at all?
No, I'm a South Indian. I don't know how to read Hindi. अच्छा अच्छा ठीक है फाइन सॉरी ओके फाइन दैट्स फाइन बट यू कैन स्पीक अ लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा I can understand, sir. यू कैन अंडरस्टैंड अच्छा तो शादी वादी में जो बारात होती है बारात जानते हैं व्हाट इज बारात ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज बारात ये सब Yes, sir. रजिता को बारात नहीं पता क्यों नहीं पता So आपको can you- रजिता बारात No, I probably know it, but then I don't know the Hindi word for it. अच्छा तो बताइए अच्छा हाँ क्लास कीजिए आप रजिता क्लास कीजिए व्हाट डू यू से व्हेन द So is it band? Well- I just asked my mother. Band? बैंड बाजा बारात तो मूवी का नाम है बारात का मतलब होता है जब लड़के वाले लड़की के यहाँ आते हैं गॉट इट है ना फॉर द वेडिंग सेरेमनी ओके सो वेयर आर यू फ्रॉम रजिता यू आर ऑल्सो फ्रॉम साउथ इंडिया Yes, sir. ओके तो मतलब सेम थिंग ऐसे ही होता है ना लड़के वाले आते हैं लड़की के यहाँ वहां पे शादी होती है So Correct, I'm ऐसे ही तो होता है। Christian, so our अच्छा you're Christian so but you have you attended any wedding no, sir. No, अच्छा all churches and only churches अच्छा so in the church it is a different thing na that both yes, sir. both the parties they come there okay fine मूवीज में तो देखा होगा बॉलीवुड से अच्छा। कहाँ से बचिएगा साउथ इंडिया चाहे नॉर्थ इंडिया ना बॉलीवुड या फिर जो भी वहां के साउथ इंडियन मूवीज के जो होता है ठीक है सो यू मस्ट हैव सीन दैट लड़के वाले आते हैं लड़की वाले के यहाँ राइट एंड आप लोग बताइए सफिया फिया एंड अदर गाइस कि आप लोग के गांव में अगर वेडिंग होती हो सऊदी वगैरह की हम बात नहीं कर रहे हैं तो रात में होती है जनरली या सुबह सुबह मतलब दोपहर में होती है कब होती है दोपहर में सर दोपहर में होती है सफिया रात में रात में फिया Yes, sir. इट आई मीन द वेडिंग निकाह जो होता है वेडिंग मतलब जो वेडिंग जो होती है जो पार्टी होती है वो दिन में होती है या रात में होती है It will be on the day. Night. Party night. पार्टी नाइट में ही होता है ना फादिल आपके यहाँ ये होता है सुबह में होता है दोपहर में Yes, sir. I haven't attended a marriage in long, sir. दैट्स सो सैड है ना वन ऑफ द कॉन्स ऑफ It लिविंग is, इन it is, सऊदी sir. इज वन ऑफ द Yes, कॉन्स ऑफ sir. लिविंग इन सऊदी ओके ठीक है अलीजा तो अभी तो आ रहा है सीजन है ना अलीजा यस सर अलीजा खूब अटेंड करेंगी अलीजा रहती है इंडिया में मेरा भी अक्टूबर में मतलब अक्टूबर में भी है बढ़िया अच्छा खैर तो अच्छा अलीजा आप बताएं दुल्हे को स्टे कराते हैं या फिर आप लोग भेज देते हैं रात में ही सर रात में चले जाते हैं रात में चले जाते हैं किसी के यहाँ ऐसा है किसी के यहाँ ऐसा रिवाज है कि दूल्हे को स्टे कराया जाता है और सुबह नाश्ता करा के रुखसती होती है जनरली नहीं होगा राइट आई डोंट थिंक सो बिकॉज जनरली यू विल बी स्टेइंग इन मतलब आप लोग सभी लोग अगर आपको गांव भी होगा तो वो भी शहर ही होगा राइट इन होम टाउन विल बी ऑल्सो अ सिटी काइंड ऑफ थिंग एटलीस्ट अ टाउन बट वेयर आई कम फ्रॉम इट इज अ कंप्लीट विलेज तो वहां पे क्या होता है इफ दी बारात अगर बारात आती है तो फिर उसको स्टे कराया जाता है एंड इन द मॉर्निंग ऑल्सो गाँव वगैरह की बात अगर आप पूछेंगे ना फादर से डैड से या फिर मदर से तो वो दे विल से दैट या जनरली पहले ना द क्या ग्रूम बोलते हैं ना ग्रूम यूज्ड टू स्टे एट ब्राइड्स प्लेस या फिर ब्राइड्स की तरफ से कुछ इंतजाम होता था एंड देन नेक्स्ट डे रुखसती होती थी ठीक है तो जब आप रुखसती कराते हैं तो फिर आपको नाश्ता पानी भी कराना पड़ता है ठीक है उसके बाद फिर रुखसती होती है ये आपको स्टोरी मेरे गांव का याद रहेगा बारात आती है ठीक है उनको स्टे कराया जाता है और जो आज बारात आने वाली है ना बारात आने वाली है जिसकी वो है काना काना पता है आप लोग को डज एनीवन नो अलीजा के अलावा किसी को पता है काना क्या होता है अलीजा यू नो व्हाट इज काना राइट सर इलैबोरेट प्लीज एलैबोरेट प्लीज काना 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 सर नो आई नेवर हर्ड ऑफ इट नो यू हैव नॉट हर्ड काना नहीं पता आप लोग Khana is food, right? खाना नहीं बोल रहे हम खाना इस विथ ये होता है खाना खाना आई एम टॉकिंग काना
अच्छा, have many of you must have heard this phrase काड़ा दज्जाल. ये सुना है आप लोगों ने फ्रेज? अलीजा आपने सुना है? No, sir. आपने नहीं सुना है. अच्छा, वन आई, अगर आदमी का एक आंख होता है तो उसको आप लोगों को नहीं पता काड़ा बोलते हैं. अलीजा, इफ देर इज अ No, sir. पर्सन, ओके फाइन, ठीक है. चलिए, तो एक आपकी हिंदी के वर्ड में एक मतलब वोकैबुलरी में इंक्रीमेंट होगा दैट काना मींस अ पर्सन हु इज हैविंग ओनली वन आई. ठीक है, काना का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज हैविंग ओनली, जिसका एक आंख सही से काम करता हो, ओनली वन आई इज वर्किंग. ठीक है, तो बारात इसकी आ रही है ना, इसकी शादी होगी तो बहुत खुश तो होगा. He will be very happy, right? Yes or no? है ना, बहुत खुश. ठीक है, तो लेके बारात, ठीक है, हम ऐसे पहले लिख देते हैं. ठीक है, ले के बारात, ले के बारात काना मजे से आया. लेके बारात काना मजे से आया. ठीक है, बारात आ गई. अब उसके बाद हमारा गांव है, वहां नाश्ता पानी कराना है, तो नाश्ता पानी से यू हैव टू ब्रश. बट सिंस इट इज अ विलेज, सो पीपल डोंट ब्रश, मतलब ब्रश तो करते हैं बट वो मिसवाक करेंगे या फिर मंजन करते हैं. ठीक है, तो मंजन कर, मंजन कर फेंक दे. मंजन कर फेंक दे. ठीक है, मंजन करने के बाद क्या करना है आपको? यू हैव टू थ्रो इट, फेंक. अब जब मंजन कर लिया, नाश्ता वास्ता कर लिया, देन ही हैड टू टेक द ब्राइड विथ हिम. ठीक है, तो गाड़ी में जैसे ही बैठा, तो एज सून एज ही सैट डाउन, तो सबसे पहले वो जब दुल्हन को देखेगा, तो बेचारा वो काना आदमी है, ही हैज ओनली वन आई, तो वो तो अपने दुल्हन का क्या देखेगा? आंख ही देखेगा. करेक्ट है ना? तो आंख जैसे देखा उसने, एज सुन एज ही सॉ, ही सेड कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी. कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी. बताइए, अब जिसको हिंदी आती है, जिसको जो आसान लगे, इफ यू कैन रिमेंबर दी एलिमेंट्स नेम, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू रिमेंबर इन दिस सीरीज. और अगर आपको थोड़ा हिंदी आता, ऐसे है ना, एल्यूमिनियम, देन यू हैव मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम एंड आयरन, देन यू हैव कोबाल्ट, निकल, टिन एंड लेड. ठीक है, सो दिस इज द सीरीज. इसके बाद आता है हाइड्रोजन विच इज हैविंग जीरो, तो उसको हम ऐसे याद कराते हैं, हाइड्रोजन जीरो, हाइड्रोजन जीरो, एंड देन यू हैव छापा. Then you have chapa. What is chapa? Chapa means copper. H means Hg, that is mercury. A means Ag. P means platinum. And A means A. आप बोलिएगा सर Ag और Ag में तो कंफ्यूज हो जाएंगे. आप बोलेंगे yes, you can get confused. तो आप एक बस ये याद रखिए, दिस इज अ, ऐसे इंक्रीज कर रहा है, राइट? सो ये बीच में तो हाइड्रोजन जीरो है. Now this side is what? It is negative SRP. इधर कैसा है? इधर it is negative SRP. Negative SRP. Reduction potential negative है इस side and इस side positive है. Positive SRP. So obviously gold silver से ज्यादा महंगा होता है, तो उसका SRP भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा ना. The cost of gold is greater than silver. SRP of gold is greater than silver. ठीक है, तो अब आपको मतलब हमने दे दिया यहाँ से, लिथियम पोटेशियम. लेके बारात काना मजे से आया, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार, हाइड्रोजन जीरो, छापा. रेज योर हैंड अगर इफ यू कैन रीड इट लाइक दिस, लेके बारात वगैरह से. रेज योर हैंड इफ यू कैन रीड इट लाइक दिस. अगर पढ़ पाए. कोई नहीं पढ़ पाएगा क्या भाई? अरे मतलब याद हो गया, हम नहीं पूछ रहे. नॉट आस्किंग इफ यू कैन, इफ यू हैव मेमोराइज्ड इट. If you can memorize using it. Sir, can you repeat, sir? हाँ, रिपीट कर देंगे हम, लेकिन कुछ कुछ समझ में आया ना आपको? हम ये नहीं बोल रहे. हाँ समझ आया. हाँ, तो रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. आई थिंक रजिता को डिफिकल्टी है. सफिया, सफिया आपको नहीं समझ में आ रहा? आ रहा नहीं आ रहा? सफिया आ रहा है, रजिता को नहीं आ रहा कुछ भी. क्या हो रहा है सर? कहाँ आ गई मैं? ठीक है रजिता, Sir, देन यू it's हैव टू. okay. It's okay. हाँ, थोड़ा फिर आपको ये करना पड़ेगा, है ना. आई हैव नॉट फाउंड, सी इट्स नॉट दैट कि हमने कोशिश नहीं की है. No, हमने sir. अंग्रेजी My teacher, right? They gave an English format, so I can memorize through that. It's okay. अच्छा, बताइए बताइए इंग्लिश वाला क्या है, बताइए जरा. हाँ, बड़ी I कोशिश don't की यार know. इंग्लिश. अच्छा, I क्यों don't डोंट नो. अच्छा ठीक है. But it हम, was given. अच्छा इट वाज गिवन, ओके फाइन. कहीं लिखा हुआ नहीं है आपके नोटबुक में? I think it is, sir, but when I find it, I'll tell you tomorrow.
You send me a photo, okay? Sir, Fine, if you क्या take है? that photo, please do share, sir. ठीक है, ठीक है, I will share in the group itself, okay? ठीक है, for my English speakers, for my English audience. अच्छा, तो जिन लोगों को लिखना है, what should I write? I should write in हिंदी, बताइए, या फिर हिंदी नहीं लिखे? अब देखिए, इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, ले के का तो के हो जाएगा, बारात इस बारात, ये इन दोनों को मिला के आपके पास आएगा काना, राइट? काना, दिस इज मजे, एस आर है लेकिन एस आर के लिए से है, उससे आया, ठीक है, आया। नाउ जनरली आई कॉल दीज, जो भी नेगेटिव एसआरपीएम है ना, ऑल ऑफ दीज आर वेडिंग एलिमेंट्स, है ना, मतलब वो शादी वाले एलिमेंट्स है, बारात हो रही है, कहीं कहीं नाश्ते के लिए लोग मंजन कर रहे हैं, कोई मतलब रुखसती हो रही है, राइट? सो आई क्लासिफाई दिस एज बारात एलिमेंट्स, और जो हाइड्रोजन के बाद आते हैं, दीज आर छापा एलिमेंट्स. So we have, sorry, बारात बोल रहे, we have the wedding elements and the छापा elements, है ना? So these all negative SRP, these are wedding elements. And wedding elements are classified into 3 different stages. बारात आएगी, फिर मंजन करेंगे, फिर कोई निगाहें सुंदरी प्यार करेगी, right? That means रुखसती का वक्त हो जाएगा. So first of all we have this whole thing, लेके बारात, काना, मजे से आया, इनको आप याद कीजिएगा. दिस इज वेडिंग एलिमेंट, सॉरी वेडिंग बोल रहे हैं हम भाई, बारात एलिमेंट्स. ये क्या है? दीज आर बारात एलिमेंट्स, ठीक है. नाउ दिस होल थिंग, ये जो है आपके पास, दिस इज योर ब्रेकफास्ट एलिमेंट, है ना? ब्रश कर रहे हैं ना, मंजन कर फेंक दे. कितने लोगों को मंजन पता है? अलीजा के अलावा, अलीजा को तो सब पता हुआ है, क्या अलीजा? Yes, sir. आपको तो पता है. एनीवन नो व्हाट इज मंजन? मंजन, मंजन, यस सर, पता है. मंजन फादर को पता है, ठीक है, ठीक है. दिस विल बी मंजन, तो ऐसे लिख देंगे, मंजन, मंजन कर, इन दोनों को मिला के आ जाएगा आपके पास फेक दे, है ना? फेक दे, फेक दे पढ़ा रहा है ना, FECD, फेक दे, एक साथ फेक दे. देन हियर वी हैव कोई, COI, कोई, निगाहें, निगाहें मींस आईज, राइट? निगाहें सुंदरी प्यार. मंजन मींस मंजो, मांजो. व्हाट इज मांजो? पिया, मांजो क्या होता है? मैंगो, Mango, sir. मैंगो. अच्छा, मैंगो लिखे ना, जी से लिखे आप, जी से नहीं, नहीं. मंजन मींस इट्स लाइक अ टूथपेस्ट, बट इट इज पाउडर टाइप, Okay, sir. पाउडर वाला टूथपेस्ट, ठीक है. किसी ने मतलब टूथपेस्ट के अलावा कुछ और यूज किया है? टू ब्रश, यस सर, यस सर. क्या यूज किया आपने फादर? मंजन सर. मंजन, कौन सा मंजन? सर इट्स द वाइट वन. कोलगेट टाइप, पाउडर वाला कोलगेट होगा फिर. हाँ, कहाँ यूज किया, पाउडर टाइप. कहाँ यूज किया आपने? सर माय फादर्स विलेज सर. योर फादर यूजेस इट? नहीं नहीं, इंडिया गए थे जब लास्ट, दैट टाइम. अच्छा, उसका डब्बा याद है आपको? डब्बा, हाँ, रेड कलर का कैप. रेड कलर का कैप है ना, एंड इट्स द हाँ. शेप ऑफ द कंटेनर इज काइंड ऑफ लाइक, जिसमें मूवीज में दिखाते हैं कि जिसमें लिकर होल्ड, लिकर भी रखते हैं उसमें, राइट? हाँ बेट, यस सर. वैसे ही डब्बा ना. यस सर. All if you're done writing, is please tell me. ठीक है, so this is your first element. और ये जो है ना, अब देखिए थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों को पता समझ में आएंगी. दिस इज रुखसती. एनी रजिता तो हंसी जा रही है. रजिता, व्हाट इज रुखसती? एनी आइडिया? रुखसती कैसे समझाइएगा सफिया? रुखसती, The farewell of the bride. oh my god. Put this in some dictionary. Farewell of the bride, हाँ ठीक है, सही है. समझ में आया आपको रजिता? व्हाट इज फेयरवेल ऑफ ब्राइड? नहीं आया? अरे ओके फाइन. व्हाट वाज दैट नॉट? वाज अ यस नॉट और अ नो नॉट? रजिता, Yes, yes, sir. यस नॉट, ओके फाइन. But then, Since why farewell of the bride? I thought the groom comes home.
हाँ तो ग्रूम आते हैं, राइट, ग्रूम आते हैं, लड़के वाले आते हैं और लड़की को लेके जाते हैं। तो जब लड़की को लेके जा रहे हैं ना, उस प्रोसेस को रुखसती बोलते हैं। ठीक है, व्हेन द ब्राइड लीव्स द होम, दैट इज बेटर आई थिंक ना, व्हेन ब्राइड लीव्स द होम है सफिया। Yes, sir. If everyone is done, let me know. Done ना, लिखे सबने? All of these things ना, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह Yes, सबने sir. लिख लिया? ठीक है, चलो। So tell me which is the element which is having the most negative SRP। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, इतना इंफॉर्मेशन हो सकता है लिख सकते हैं आप। लिथियम यहाँ पे सबसे, इट इज हैविंग द लीस्ट SRP, और सबसे ज्यादा किसका है? AU का है। ठीक है, AU is having the most, the highest SRP। Okay, now you will write the applications of electrochemical series। Applications of electrochemical series। The first application is the oxidizing and reducing power, and determination of oxidizing and reducing power। Oxidizing and reducing power। ठीक है, so in the event when we have not been given the electrode potential, जब आपके पास electrode potential था तो then you can compare, right, the values, but when you have not been given the electrode potential, तो उसके भी ध्यान रखें। We know that oxidizing power, the oxidizing power, it is directly proportional to SRP, सही, and the reduction power, reducing power, it is inversely proportional to SRP। I think ये आपको मतलब पहले से पता होगा, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जब पढ़ रहे थे, राइट, वी हैव रिटन दिस। नाउ दैट मींस आई कैन से दैट if oxidizing power is directly proportional to SRP, that means we have to look what higher up, मतलब जितना higher होगा, right, if the element is higher in the electrochemical series, sorry, lower in the electrochemical series, no, lower in the sense is side, जितना पॉजिटिव SRP होगा उतना ही क्या हो जाएगा, इट विल बी हैविंग द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, एक बात अगर आपसे हम पूछें, if I divide the line like this, here we have the, sorry, here we have the बारात। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है ब्रेकफास्ट, यहाँ पे आपके पास है रुखसती। ठीक है, एंड देन हियर यू हैव हाइड्रोजन 0, एंड हियर यू हैव छापा, इसके बाद आपके पास है छापा एलिमेंट्स। ठीक है, सो इफ यू गो दिस वे, SRP बढ़ रही है, राइट, सो इफ यू गो दिस वे, देन ऑक्सीडाइजिंग पावर is increasing, right, because SRP इस तरफ से बढ़ रही है, and in this way, उल्टा जाएंगे अगर आप इस तरह से, तो आपका reducing power बढ़ेगा। The reducing power increases। ठीक है, गॉट की सुन। ठीक है, चलिए एक सवाल है आपके पास एनसीईआरटी में, उसको तुरंत करते हैं।
ऐसे लिखिए। राइट अ क्वेश्चन। Arrange the following in increasing order of reducing power. ठीक है, the elements that they have given is you have aluminium, then you have copper, then you have iron, then you have Mg, and then you have zinc, Zn. ट्राई करेंगे एक बार आप लोग। All of you understood this ना? ये सब पीछे नहीं जो हमने यहाँ पे बनाया ऐसे समझ में आया ना आपको? Yes. If I talk about oxidizing power, then the chapa will be having most, then hydrogen, then roxati, फिर ब्रश वाले एलिमेंट्स, फिर बारात वाले एलिमेंट्स, then यार reducing power में उल्टा हो जाएगा। तो इसमें you just need to मतलब याद करना होगा आपको कि एल्यूमिनियम, कॉपर, Fe, Mg, जिंक ये सब कहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने दिया है आंसर? सॉरी। सही है सफिया। सफिया हाँ ठीक है, करेक्ट। वेटिंग फॉर अदर्स। एटलीस्ट इसको क्लासिफाई कर लें कि ये कहाँ पे आ रहा है, बारात में आ रहा है, छापा में आ रहा है, ठीक है, उससे आपको आसानी हो जाएगी। जब दो एलिमेंट्स एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, एक ही इवेंट में आ जाएंगे, बारात या फिर ब्रश या फिर रुखसती, तो फिर वहां पे आपको वो वाली चीज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उल्टा उल्टा हो गया पूरा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। रजिता थोड़ा सही हो गया। एल्यूमिनियम कहाँ पे आ रहा है रजिता, थोड़ा बताएंगे? एल्यूमिनियम इज इन वेयर, कहाँ पे, बारात में है या फिर ब्रश में है या फिर रुखसती में है?
बारात में है, राइट? इट इज इन बारात. कॉपर इज इन छापा, करेक्ट? Yes. एंड Fe इज इन ब्रश. ठीक है, ब्रश वही ब्रेकफास्ट वाला हो गया, राइट? ठीक है. एंड Mg इट इज अगेन इन बारात, है ना? और फिर Zn इज अगेन इन ब्रश, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद बारात वाले एलिमेंट्स, राइट? बिकॉज बारात, चलिए ठीक है, उल्टा भी चल सकते हैं. बारात वाले, बिकॉज वी आर गोइंग टू रीड इट लाइक दिस ना. लेके बारात काना मजे से आया. तो काना मजे, तो मजे इज गोइंग टू हैव द हाईएस्ट, राइट? से आया, आया इज एल, करेक्ट? ठीक है. अब उसके बाद तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव ब्रश एलिमेंट्स, या तो Fe होगा या तो Zn होगा. ओके, सो व्हाट विल यू गेट बी हैविंग? Then मंजन कर फेंक दे, मंजन कर फेंक दे. Zn, उसके बाद Fe, उसके बाद Cu. ठीक है ना? गॉट इट ऑल ऑफ यू? चलिए, you will write next. Deborah, you understood this? Yes or no? Please tell me, Deborah. Deborah and Fadil, आप लोग का आंसर नहीं आया था. अलीजा, आपका भी नहीं आया था आंसर. अलीजा समझ में आया आपको? Yes, sir. यस अलीजा? Yes, sir. ठीक है. चलिए, after this you will write the second application, that is the displacing power. Displacing power ये वही आपका मेटल रिएक्टिविटी जो कि 10th स्टैंडर्ड में था ना, that zinc can replace copper वाला. ठीक है, it's the same thing. तो डिस्प्लेसिंग पावर में सीधा आप ये प्रोपोर्शनलिटी याद रखिएगा. डिस्प्लेसिंग पावर इट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी. ठीक है. तो अगर हम डिस्प्लेसिंग पावर की बात करें तो सबसे कम एसआरपी जिसकी होगी ना, दैट इज गोइंग टू हैव द मोस्ट डिस्प्लेसिंग पावर. यानी कि आपका जो बारात वाले एलिमेंट्स हैं, बारात विल हैव द हाईएस्ट, फॉलोड बाय ब्रश, राइट? मंजन कर फेंक दे. उसके बाद रुखसती वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे. आप लोग ना बस ये पेज खोल के रख दीजिएगा क्लास में अपने. बच्चे आसपास के ऐसे पागल हो जाएंगे, क्या पढ़ रही है लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बारात, ब्रश, रुखसती, है ना? फिर उसमें आ जाएगा आपका हाइड्रोजन जीरो. यू विल हैव हाइड्रोजन जीरो. और उसके बाद आ जाएगा आपके पास छापा. ठीक है. तो आपको एक सवाल दिया हुआ है, ये सेम सवाल था इसको हमने ऊपर पूछा था. द क्वेश्चन इज दिस इन योर एनसीईआरटी. ये सवाल है आपका. अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर, इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर. ठीक है. इस तरह के और भी सवाल है कि आप कॉपर पॉट में रखा जा सकता है, जिंक पॉट में रखा जाता है. इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, वो यहीं से आते हैं. So I will see if I have one more question, I think. Try this one. You have a question, no? Try कीजिएगा जरा.
we've got some answers. Sophia. हाँ सही है। ये आपने पिछले बार भी सेम मिस्टेक किया था। मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल वही चीज है, मतलब आपने कॉपी किया, कॉपी में मिस्टेक को भी कॉपी कर दिया, ऐसा लग रहा है। जी, ये सही, ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड फियर, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड डेबरा, आई थिंक, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। रचिता, MGL7 है ना, तो ये यहाँ पे भी सेम चीज है, इट इज जस्ट लाइक इट इज यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन टू SRP, राइट। तो यहाँ पे भी आपके पास सबसे ज्यादा जो होगी you will have for MG, then MG can replace, then AL can replace, and then what we will have, So reduction power is directly proportional to displacement power? inversely. No, directly proportional, because both are 1 by SRP only. Oh no, I did not understand. What did you say? Reduction power is directly proportional to displacing power? You can say that it's reducing power is directly proportional. CL. After MGL, then you will have then ZN, then you will have FE, then you will have copper, right? ठीक है ना? ठीक है, चलिए एक और सवाल आपके पास। Can you store copper sulfate in a zinc pot? तो बेसिकली आपको यहाँ पे सवाल किया है ना, जिस चीज का सोल्यूशन है, if they are asking can you store copper, तो असल में सवाल इनका क्या है, can zinc displace copper, ये सवाल है, ठीक है। कैन जिंक, जो भी पॉट होगा ना उससे आप पूछिएगा, जो चीज का भी पॉट होगा, क्या वो सोल्यूशन को कर देगा। हाँ करेक्ट है भैया। कैन, कैन जिंक, अच्छा कैन यू स्टोर, तो इसमें इसका आंसर तो यस होगा, यस इट कैन डिस्प्लेस, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट स्टोर, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ओके। यस, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर, दैट इज व्हाई वी विल नॉट स्टोर, है ना। उसी तरह से देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कैन you store copper sulfate, can you store CuSO4 in silver pot? Can you store copper sulfate in silver pot? नहीं नहीं,